ममता बनर्जी ने ऐसा क्या किया था कि कभी नरेंद्र मोदी और अमित शाह के भरोसेमंद नेताओं में गिने जाने वाले बाबुल सुप्रियो आज उनके सबसे बड़े संकट में ढाल बनकर खड़े दिखाई दे रहे हैं। आखिर ऐसा कौन सा रिश्ता है जिसके कारण बाबुल सुप्रियो खुलकर कह रहे हैं कि हालात चाहे जैसे भी हो जाए, सत्ता रहे या चली जाए, टीएमसी टूटे या बचे, लेकिन वो दीदी का साथ नहीं छोड़ेंगे। जब पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक के बाद एक नेता नए ठिकाने तलाश रहे हैं, जब टीएमसी के भीतर बगावत की खबरें सुर्खियां बन रही है, तब बाबुल सुप्रियो का ये बयान इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि वो कोई साधारण नेता नहीं है। वो कभी बीजेपी के बड़े चेहरे रहे हैं, मोदी सरकार में मंत्री रहे हैं और अमित शाह की रणनीति का अहम हिस्सा माने जाते थे। लेकिन आज वही बाबुल सुप्रियो ममता बनर्जी के समर्थन में सबसे आगे खड़े दिखाई दे रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, राजनीति में रिश्ते अक्सर सत्ता के साथ बदल जाते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो नेताओं के मन पर इतना गहरा असर छोड़ देती हैं कि राजनीतिक समीकरण भी उसके सामने छोटे पड़ जाते हैं। बाबुल सुप्रियो की ताज़ा फेसबुक पोस्ट पढ़कर कुछ ऐसा ही एहसास होता है। ये सिर्फ एक नेता का अपनी पार्टी के प्रति समर्थन नहीं था, बल्कि उसमें उस एहसान का जिक्र भी था जिसे बाबुल सुप्रियो आज तक भूल नहीं सके। दरअसल जिस समय बाबुल सुप्रियो बीजेपी छोड़ने के बाद खुद को पूरी तरह राजनीति से अलग करने का मन बना चुके थे, जिस समय वो सार्वजनिक जीवन से दूर होकर वापस अपने पुराने संगीत करियर में लौटने की तैयारी कर रहे थे, उसी समय ममता बनर्जी ने उन्हें एक संदेश भेजा। बाबुल सुप्रियो के मुताबिक दीदी नहीं चाहती थी कि वो राजनीति से रिटायर हट होकर बाहर जाएं। यही वो क्षण था जिसने उनके राजनीतिक जीवन की दिशा बदल दी। शायद यही वजह है कि आज जब ममता बनर्जी खुद अपने सबसे कठिन राजनीतिक दौर से गुजर रही हैं, तब बाबुल सुप्रियो खुद को उनका कर्जदार मानते हुए खुलकर मैदान में उतर आए हैं। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि मुश्किल समय में किसी नेता को छोड़ देना आसान होता है, लेकिन उनका रास्ता वो नहीं है। इसलिए जो लोग आज टीएमसी को छोड़कर जा रहे हैं, उनसे वो खुद को अलग बताते हैं। यहीं से बाबुल सुप्रियो का हमला और तीखा हो जाता है। उन्होंने उन नेताओं पर निशाना साधा जो कभी ममता बनर्जी के सबसे करीबी बनने की कोशिश करते थे, लेकिन आज संकट आते ही सबसे पहले बाहर निकलने का रास्ता खोज रहे हैं। बाबुल सुप्रियो के शब्दों में नाराजगी भी थी और चेतावनी भी। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि कुछ लोग इंसान के रूप में छिपे हुए सांप साबित हुए हैं, जिन्होंने अवसर मिलते ही पार्टी और नेतृत्व को धोखा दिया। यानी बाबुल सुप्रियो का पूरा संदेश एक बात साफ कर रहा था, मोदी और शाह के साथ राजनीति करने वाला ये नेता आज ममता बनर्जी के साथ खड़ा है, क्योंकि उसके मुताबिक राजनीति में सिर्फ पद और सत्ता नहीं, बल्कि रिश्ते भी और भरोसे भी मायने रखते हैं। और बाबुल का दावा है कि जिस भरोसे के साथ ममता बनर्जी ने उनका हाथ पकड़ा था, उसे वो किसी भी राजनीतिक तूफान में छोड़ने वाले नहीं है। दोस्तों, बाबुल सुप्रिया का ये बयान सिर्फ इसलिए चर्चा में नहीं है कि उन्होंने ममता बनर्जी का समर्थन किया। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ये बयान उस नेता की तरफ से आया जो कभी बीजेपी के सबसे प्रमुख चेहरों में शामिल था। वो मोदी सरकार में मंत्री रह चुके हैं, बीजेपी के स्टार प्रचारकों में गिने जाते थे और बंगाल में पार्टी के विस्तार की रणनीति का हिस्सा भी रहे थे। इसलिए जब वही बाबुल सुप्रिया आज खुलकर कहते हैं कि वो किसी भी परिस्थिति में ममता बनर्जी का साथ नहीं छोड़ेंगे, तो राजनीतिक गलियारों में इसकी चर्चा होना स्वाभाविक है। दिलचस्प बात यह भी है कि बाबुल सुप्रियो ने अपनी पोस्ट में केवल वफादारी की बात नहीं की, बल्कि राजनीति की उस संस्कृति पर भी सवाल उठाए जिसमें नेता सत्ता के बदलते ही अपना पक्ष बदल लेते हैं। उनका कहना था कि कठिन समय में किसी नेता या पार्टी के साथ खड़ा होना ही असली परीक्षा होता है। यही कारण है कि उन्होंने पार्टी छोड़कर जाने वाले नेताओं पर तीखी टिप्पणी की और कहा कि अगर किसी को जनता का समर्थन होने का भरोसा है, तो उसे पहले अपने पद से इस्तीफा देकर जनता के बीच जाना चाहिए। बाबुल सुप्रिया की बात में एक और संदेश छिपा हुआ दिखाई देता है। वो बार बार उस दौर का जिक्र करते हैं जब उन्होंने बीजेपी छोड़ने के बाद सक्रिय राजनीति से दूरी बनाने का मन बना लिया था। उनके अनुसार उसी समय ममता बनर्जी ने उन्हें राजनीति में बने रहने के लिए प्रेरित किया। बाबुल इसे अपने राजनीतिक जीवन का महत्वपूर्ण मोड़ मानते हैं और शायद यही वजह है कि आज वो इस रिश्ते को केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि व्यक्तिगत भरोसे का रिश्ता बता रहे हैं।
यही कारण है कि जब टीएमसी के भीतर असंतोष और बगावत की चर्चा हो रही है, तब बाबुल सुप्रियो खुद को उन नेताओं की कतार से अलग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जो बदलते राजनीतिक माहौल के साथ अपनी दिशा बदल लेते हैं। उनका संदेश साफ है, राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, नेतृत्व से शिकायतें भी हो सकती है, लेकिन संकट के समय साथ छोड़ना और संकट के समय साथ खड़ा रहना, दोनों के राजनीतिक मायने अलग अलग होते हैं। अब सवाल यह है कि बाबुल सुप्रियो का ये रुख टीएमसी के भीतर वफादारी का नया संदेश बनेगा या फिर इसे केवल एक व्यक्तिगत राजनीतिक स्टैंड के रूप में देखा जाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि उनकी इस पोस्ट ने पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक नई बहस छेड़ दी है। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद। Please remember, we will bounce back, and you can get the befitting reply. Please be ready for that. आप तैयार रहिए। আর বাংলার মানুষকে আমি হাত জোড় করে বলবো, প্লিজ ভয় পাবেন না। কিছু মানুষ আসে, তাদের রং বদলায় বহুরূপীর মতো। যারা বেনো জলে ভেসে আসে তাদের বেনো জলে ভেসে যেতে দিন, এতে তৃণমূল কংগ্রেসের কিচ্ছু যায় আসে না। এরা গেলে বরঞ্চ দলের ভালো হবে। এদের টার্গেট করে বিজেপি ঢুকিয়েছিল, টার্গেট করে আবার তারা আসল জায়গায় ফিরে গেছে। এবার বিজেপি বুঝে নিন, লুম্পেনদের দিয়ে রাজ্য চালাবেন, রাষ্ট্র চালাবেন, না মানুষ যারা মানুষকে বোঝে মানবিকতা দিয়ে রাষ্ট্র চালাবেন। এটা মানুষের কাছে আমি বললাম এই কারণে যে আজকে মিশনারিজদেরও মনে রাখবেন, তাদের ফান্ডও বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, মুসলিমদের ভাতাও যেমন বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, পুরোহিতদের ভাতাও কিন্তু বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। অল আর ইন ট্রাভেল এক্সেপ্ট বিজেপি। তারা শুধু ভাবে ক্ষমতা দখল করাটাই তাদের কাজ। ভারতবর্ষ তো সবটাই দখল করেছে, তাও কেন দেশটাকে বলছো যে সোনা কিনবেন না, বিয়েতে সোনা পরবেন না, গাড়ি চড়বেন না। তো আপনাদের নেতারা কত গাড়ি চড়ছে তার একটা হিসেব দেবেন। আমার এইটুকু বক্তব্য আজকে আপনাদের কাছে আমি জানালাম। বাদ বাকি আমি টাইম টু টাইম এই বুলডোজার রাজনীতি, হকারদের উচ্ছেদ করার রাজনীতি পুনর্বাসন না দিয়ে, আমরা কালীঘাট স্কাইওয়াক যখন করেছিলাম হকারদের জন্য আমি আলাদা হকার মার্কেট করে দিয়েছিলাম এবং পরে এসি মার্কেট করে দিয়েছি হকারদের। দক্ষিণেশ্বরে যখন আমি স্কাইওয়াক করেছিলাম দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে, তখন কিন্তু হকারদের আমরা পুনর্বাসন দিয়ে করেছিলাম। কল্যাণী এক্সপ্রেস সেতু যখন করি, 43টা বাড়ি ছিল রাস্তার উপরে, ঠিক 43টা বাড়ি যেমন বাড়ি ছিল সেই রকম বাড়ি আমরা তৈরি করে দিয়েছিলাম। পুনর্বাসন ছাড়া কোনো মানুষকে আমরা উচ্ছেদ করতে দিই না। আর আপনারা আজকে গায়ের জোরে সব লুট করছেন, সব ভেঙে তছনছ করছেন, সব উধাও করে দিচ্ছেন, সরকারের লোগো পর্যন্ত উধাও করে দিচ্ছেন। আপনারা কিভাবে চিরকাল আপনারা থাকবেন? দিল্লিতে ক্ষমতায় আছেন বলে ওদিকে একটা এদিকে একটা, দুটো এক হয়ে প্রোটেকশন পাচ্ছেন।